नमस्कार साथियों, मैं यशपाल बघेल एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम योद्धा 2020 में। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, हमारी इतिहास की सीरीज चल रही थी। इतिहास में दोस्तों हमने क्या करा दिया था, इतिहास को हमने 3 भागों में बांटा था, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। दोस्तों हमने प्रागैतिहासिक करा दिया था और दोस्तों हमने आद्य ऐतिहासिक काल में भी करा दिया था। सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, महाजनपद, ये हो गया था। अब हम कर रहे थे दोस्तों प्राचीन धर्म, प्राचीन कालीन धर्म कर रहे थे, जिसमें दोस्तों हमने क्या कराया था, आपको पिछले लेक्चर में कराया था जैन धर्म के बारे में। पहला भाग कराया था उसका। पहले भाग में क्या था दोस्तों, पहले भाग में हमने ये बताया था जैन धर्म के तीर्थकर बताए थे। उनमें जो बताए थे महावीर स्वामी जी के बारे में बताया था, है ना, जो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। अगर बात करें दोस्तों हम इनके बारे में, तो इनके बारे में हमने जन्म, मृत्यु, पिता माता जो भी हैं इनके बारे में जीवन परिचय इनका दे दिया था। उसको आप दोस्तों पिछले वाले लेक्चर में देख सकते हैं, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और मैं शुरुआत में कहना चाहूंगा दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। इससे क्या होगा, जब भी हम वीडियो बनाएंगे हमारी वीडियो आपके पास आती रहेगी, यानी नोटिफिकेशन आता रहेगा। चलिए तो बात करते हैं जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म का दोस्तों इससे पहले वाला पार्ट है, आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हमने। जैन धर्म है ना। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। पावापुरी में इनका क्या हुआ था, पावापुरी में इनका जो है निर्वाण हो गया था, है ना, यानी मृत्यु हो गई थी 72 वर्ष की आयु में। चलिए इससे आगे बात करते हैं। अब बात करेंगे इनके बारे में, इन्होंने कौन कौन से जैन व्रत दिए है ना, जैन व्रत कौन कौन से हैं, और इनके जो है जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं, क्या क्या शिक्षाएं थी, है ना, और संगीति जो होती हैं, जैन धर्म की संगीति के बारे में बात करेंगे। ये सब आज हम इस पे चर्चा करने वाले हैं, तो बने रहिएगा और दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसी से आपको पता चलेगा कि हमारे कंटेंट, जो हमारा कंटेंट है वो कितना अच्छा है और कितना अच्छा नहीं है। मुझे आशा है दोस्तों आपको हमारा कंटेंट पसंद आएगा अगर आप देखते रहेंगे वीडियो को लास्ट तक। चलिए जैन व्रत के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में दोस्तों, जैन व्रत के बारे में। तो जैन व्रत की बात करें दोस्तों तो 5 जैन व्रत हैं। कितने हैं, 5 जैन व्रत हैं, जिनमें से अगर दोस्तों बात की जाए 5 में से दोस्तों प्रथम जो 4 हैं, प्रथम अगर 4 की बात की जाए तो वो किसने दिए दोस्तों, वो दिए हैं पार्श्वनाथ ने। किसने दिए दोस्तों, वो दिए हैं पार्श्वनाथ ने। पार्श्वनाथ ने। पार्श्वनाथ कौन थे दोस्तों, ये मैंने आपको इससे पहले लेक्चर में बता दिया था, है ना। चलिए आगे अगर बात करें तो जो 5वां है दोस्तों, 5वां व्रत कौन सा, 5वां व्रत, प्रथम 4 और 5वां व्रत की अगर बात करें तो किसने दिया था, महावीर स्वामी जी ने दिया था। महावीर स्वामी ने दिया, है ना। बात करें, ये मैंने बताई दिया 24वें तीर्थकर है, 24वें तीर्थकर इनके बारे में मैंने बताई दिया था। और ये कौन से थे, 23वें थे, 23वें तीर्थकर थे, है ना। चलिए तो कौन कौन से व्रत थे दोस्तों, ये देखेंगे हम कौन कौन से व्रत थे। तो अगर पहले की बात करें दोस्तों, सबसे पहले अगर व्रत की बात करें दोस्तों तो ये है हमारा अहिंसा। अहिंसा की बात करें तो इसका मतलब होता है दोस्तों हिंसा न करना। हिंसा न करना का मतलब है कि मारपीट न करना, है ना, लड़ाई दंगे न करना, बम ब्लास्ट होते रहते हैं, ये सब न करना, है ना। तो ये किसने दिया था, पार्श्वनाथ ने दिया था। और दूसरे की बात करें, दूसरा आचौर्य। आचौर्य की बात करें तो चोरी न करना। चोरी तो आप समझते ही हैं, किसी का पैसा चुरा लिया, किसी की प्रॉपर्टी हड़प ली, ये सब ये किस में आता है दोस्तों, ये सब आता है इसमें चोरी करने में ना, ये सब नहीं करना चाहिए, इन्होंने ये बोला था। इस दूसरे की बात करें, तीसरा हो गया अमरसा। अमरसा की अगर बात करी जाए तो इसका मतलब होता है दोस्तों झूठ न बोलना।
झूठ न बोलना। आजकल दोस्तों आपने देखा ही होगा कि क्या होता है कि जैसे आपके दोस्त ने पूछा, हाँ भाई कहाँ पर है, मोबाइल पे आपने देखा होगा है ना, कुछ नहीं बाहर आया हूँ, चाहे वो घर पे पड़ा है कमरे में आराम से, क्या वो क्या कहेगा वो कि कुछ नहीं मैं थोड़ा बाहर काम से आया हुआ हूँ। या जैसे कभी कहीं मिलने जाना होता है तो अगर कोई पीछे रह जाता है तो उससे पूछते हैं फोन करके, हाँ भाई कहाँ तक आ गया, तो क्या होता है बस बस आया 5 मिनट, 5 मिनट के चक्कर में क्या 25 मिनट ले जाता है। तो ये क्या होता है, अमृता होता है झूठ न बोलना। ये महावीर स्वामी, ये जो पार्श्वनाथ ने दिया था और ये बताया था कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, ये मोबाइल सबसे बड़ा जो है क्या है, इसका अपवाद है ना। जिसके पास मोबाइल है वो झूठ बोलेगा ही बोलेगा, 99.99% संभावना बन जाती है। अगर आपके पास मोबाइल है तो झूठ बोलने की, है ना। और सबके पास लगभग है ही एंड्रॉइड मोबाइल इस टाइम पर। आगे बात करें, चौथा है हमारा, चौथे की दोस्तों अगर बात की जाए तो ये है हमारा अपरिग्रह। क्या है दोस्तों, ये है हमारा क्या है, अपरिग्रह। अपरिग्रह अपरिग्रह की अगर दोस्तों बात करें तो ये हो जाएगा संपत्ति अर्जित न करना। संपत्ति अर्जित न करना। क्या होता है दोस्तों, आजकल गरीबों को सता सता करके संपत्ति अर्जित करते रहते हैं लोग। आप पता है कि सब मुंह माया है, सब कुछ यहीं पड़ा रह जाएगा, है ना, लेकिन फिर भी नहीं मानते लोग। पांचवे की बात करें दोस्तों, पांचवा व्रत जो महावीर स्वामी जी ने दिया था, अगर उसकी बात करें तो ये है दोस्तों, पांचवा है ब्रह्मचर्य। ये किसने दिया था, महावीर स्वामी ने दिया था, मैंने बता ही दिया, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य की अगर बात करें दोस्तों तो ये होता है आपका इंद्रिय निग्रह करना। इंद्रिय निग्रह करना क्या है दोस्तों, इंद्रिय निग्रह करना। निग्रह करना इसका मतलब है दोस्तों इंद्रियों को अपने वश में करना, है ना। ऐसे नहीं कि कभी कुछ करने को मन हो गया, कभी कुछ करने को मन हो गया। ठीक है, चलिए अगर ऐसे ऐसे रफ करता हूँ, चलिए एक पॉइंट और लिख लेते हैं, है ना। कुछ नोट करके डाल लीजिए आप इसको, नोट है ये, है ना, और इम्पोर्टेंट है। तो अगर आगे बात की जाए तो दोस्तों जो जैन साहित्य होता है ना, जैन साहित्य, ये आपका कंप्लीट हो गया जैन व्रत। तो जैन साहित्य की अगर बात करें, जैन साहित्य, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है दोस्तों, अंग कहा जाता है ना। क्या कहा जाता है, अंग। अंग कहा जाता है, ये है ना, जैन कहा जाता है। आगे अगर बात की जाए इसमें एक पॉइंट और है, एक अगले पॉइंट की बात करें तो जैन धर्म के जो मौलिक ग्रंथ हैं दोस्तों, जैन धर्म के क्या है, मौलिक ग्रंथ जो हैं उनको 14 पूर्व कहते हैं ना। तो जैन धर्म, जैन धर्म के जो ग्रंथ हैं, जैन धर्म के जो ग्रंथ हैं उनको क्या किया जाता है, यानी जो मौलिक ग्रंथ है ना, जो मौलिक ग्रंथ यानी जो मूल ग्रंथ हैं, जैन धर्म के मौलिक ग्रंथ, इनको क्या कहा जाता है दोस्तों, जैन धर्म के मौलिक ग्रंथ को 14 पूर्व, 14 पूर्व कहा जाता है। आई होप समझ में आएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो भी साथी लेना चाहें। चलिए ओके, इसे अब मैं रफ कर देता हूँ, है ना। दोस्तों अगर ये वीडियो हमारा पसंद आ रहा हो तो आप इसे जो है शेयर कर देना, कम से कम 2 स्टडी ग्रुप में। ऐसे कॉपी पेन लेकर के दोस्तों आप क्या है, इसे साथ साथ लिखते रहा करें, इससे आपका एक नोट्स बन के तैयार हो जाएगा। कहीं भी इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हिस्ट्री नहीं कराई किसी ने, हिस्ट्री नहीं कराई। ठीक है, आगे अगर बात की जाए दोस्तों, इसी में अगर बात की जाए तो अब हम बात करेंगे जैन धर्म के रत्न की। जैन धर्म के त्रिरत्न हैं, जैन धर्म के त्रिरत्न। त्रिरत्न की बात की जाए तो इसके 3 रत्न हैं, कौन कौन से हैं, पहला सम्यक दर्शन, ठीक है, दूसरा है सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान,
तीसरा है दोस्तों सम्यक आचरण। क्या है तीसरा? सम्यक आचरण। ये आपके प्रश्न है ना। इसके बारे में अगर आगे बात की जाए तो कुछ विशेषताएं हैं इनकी, जैन धर्म की, है ना। विशेषताएं लिख लो यहाँ पे। विशेषताओं की अगर बात की जाए तो पहला है दोस्तों ईश्वर में मानता नहीं है। इसमें जैन धर्म में अगर बात करें तो ईश्वर में मानता नहीं है। ईश्वर में मानता नहीं है। दूसरा अगर बात की जाए दोस्तों आत्मा में मानता रखते हैं ये लोग। क्या करते हैं दोस्तों ये लोग? आत्मा में मान्यता है इनकी। तीसरा अगर पॉइंट की बात करें दोस्तों ये ना कर्मवाद और पुनर्जन्म पे विश्वास करते हैं। पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते हैं। पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते हैं। ठीक है। अगर बात करें विशेषताओं की, दोबारा एक बार बता देता हूं मैंने। तो इसमें क्या है दोस्तों, ये लोग क्या है, ईश्वर में मानता नहीं है इन लोगों की। गर्मी काफी है, पसीना बहुत ज्यादा आ रहा है ना। तो दूसरा बात की जाए तो आत्मा में मान्यता है, पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते हैं ये लोग। ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे अब इनके संप्रदाय की। क्या बात करेंगे दोस्तों? जैन धर्म के जो संप्रदाय है उनकी हम बात करेंगे। चलिए संप्रदाय की बात कर लेते हैं। इसको एक बार मैं रख कर देता हूँ। जैन धर्म के संप्रदाय, है ना। जैन धर्म के संप्रदाय। संप्रदाय की बात करें दोस्तों, जैन धर्म में दो संप्रदाय थे। पहले अगर बात की जाए दोस्तों तो पहला जो संप्रदाय है वो है आपका श्वेतांबर। दूसरे अगर बात की जाए तो ये है आपका दिगंबर। ठीक है, दिगंबर है ये वाला दिगंबर। अगर श्वेतांबर की बात करें तो दोस्तों ये लोग क्या है, श्वेत वस्त्र धारण करते थे ये। श्वेतांबर की अगर बात की जाए तो श्वेत वस्त्र धारण करते थे ये लोग। श्वेत वस्त्र धारण करते थे या करते हैं, है ना। श्वेत वस्त्र धारण करते थे। आगे अगर इनकी बात की जाए तो इनके जो क्या बोलते हैं, जैसे अलग अलग गुरु होते हैं ना, श्वेतांबर को मानने वाले अलग, दिगंबर को मानने वाले अलग। तो ये किसके शिष्य थे? अगर श्वेतांबर की बात की जाए तो ये स्थूलभद्र के शिष्य थे। किसके थे? स्थूलभद्र के शिष्य थे। यानी क्या हुआ कि महावीर स्वामी के महापरिनिर्वाण के बाद क्या हुआ कि जैन धर्म जो है वो दो भागों में बट गया। पहला श्वेतांबर, दूसरा दिगंबर, दो संप्रदाय में बट गया। ठीक है। जिनमें से अगर दोस्तों बात करी जाए, श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करने वाले ये स्थूलभद्र के शिष्य थे। और ये लगभग किसके थे? मध्य भारत के, मध्य भारत में जो रहने वाले लोग थे, मध्य भारतीय जैन। जैसे ये जो है उत्तर भारत में भी थे, लेकिन मध्य भारतीय जैन थे ये ज्यादातर उस टाइम पे। ठीक है। अगर आगे बात की जाए दिगंबर, तो दिगंबर जो थे वो नग्न रहने वाले थे, है ना। दिगंबर जो बात की जाए नग्न रहने वाले, नग्न रहने वाले, ये नग्न रहने वाले थे, यानी वस्त्र धारण नहीं करते थे ये लोग। ठीक है। अगर इनकी बात की जाए तो ये किसके शिष्य थे? तो ये तो हो गए आपके किसके? स्थूलभद्र के। तो ये किसके हो जाएंगे दोस्तों? भद्रबाहु के। ये किसके थे? नग्न रहने वाले भद्रबाहु के। ये भद्रबाहु के क्या थे? शिष्य थे, है ना। अगर इनकी बात की जाए दोस्तों तो ये दक्षिण जैनी कहलाते हैं। दक्षिणी जैनी कहलाते हैं। दक्षिणी जैनी, ठीक है, दक्षिणी जैनी कहलाते हैं। अगर देखो स्थूलभद्र की बात की जाए, भद्रबाहु की बात की जाए, तो इन दोनों में क्या हुआ, जब ये मध्य भारत में रहते थे,
बिहार वाले क्षेत्र में रहते थे, तो इन दोनों में मतभेद हो गया था और भद्रबाहु जो थे वो दक्षिण की साइड में चले गए थे। ठीक है, अगर बात किया नग्न रहने की शिक्षा किसने दी थी, तो नग्न रहने की शिक्षा की अगर बात किया दोस्तों तो ये दी थी आपके महावीर स्वामी जी ने, है ना। यहाँ पे स्टार करके लिख लेना, नग्न रहने की शिक्षा, नग्न रहने की शिक्षा महावीर स्वामी ने दी थी। महावीर स्वामी ने दी थी। यहाँ तक कोई क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया ना, कोई कंफ्यूजन तो हुआ ही नहीं। चलिए अगर आगे बात करते हैं, अगर देखो दोस्तों आगे बात की जाए तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अगर इसके सिद्धांत की बात करें दोस्तों, हम किसकी बात करें दोस्तों, अगर हम सिद्धांत की बात करें तो जैन धर्म का भी प्रसिद्ध सिद्धांत है, जैन धर्म का प्रसिद्ध सिद्धांत, जैन धर्म का प्रसिद्ध सिद्धांत की अगर बात करें तो ये क्या है दोस्तों, ये है आपका स्यादवाद। क्या है दोस्तों, ये स्यादवाद, स्यादवाद है ना। इसको सप्तभंगी भी बोलते हैं, सप्तभंगी। क्या है दोस्तों, ये सप्तभंगी, या इसको अनेकांतवाद भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको दोस्तों, अनेकांतवाद भी बोलते हैं, सप्तभंगी या अनेकांतवाद। यानी जैन धर्म का प्रसिद्ध सिद्धांत स्यादवाद, अनेकांतवाद है ना। चलिए इसको मैं रफ कर देता हूँ, आई होप आपने लिख लिया होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों कोई पॉइंट इसमें छुड़वाया नहीं जाएगा, आपका जो भी एग्जाम में आता है वो आपका पूरा कराया जाएगा, है ना। और एक्स्ट्रा नॉलेज भी प्रोवाइड की जाएगी। कोई भी आप एग्जाम देते हैं स्टेट लेवल का, एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो। रेलवे में बात किया है दोस्तों, एनटीपीसी, ग्रुप डी और रेलवे जेई की अगर भविष्य में कभी भर्ती आए तो, यानी रिक्रूटमेंट आए तो, जगह आए तो उसके लिए भी ये आपका लाभदायक रहेगा, है ना। जहाँ भी हिस्ट्री पूछे थे, जिस भी एग्जाम में, कोई भी एग्जाम सही, इंडिया का कोई भी एग्जाम सही जहाँ पर हिस्ट्री पूछी जाती है उसके लिए एक क्लास आपकी लाभदायक रहेगी। चलिए आगे अगर बात की जाए तो जैन मठों की अगर बात की जाए, जैन मठों को क्या कहा जाता है दोस्तों, जैन मठों को वसदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, जैन मठों को वसदी कहा जाता है, वसदी। ठीक है, जो भी जैन मठ होते हैं, मठ तो आप समझते ही होंगे ना, ऐसे आश्रम आश्रम टाइप से बना लेते हैं, है ना। जो आश्रम टाइप से बना लेते हैं उनको क्या बोलते हैं, मठ बोलते हैं। जहाँ पर जैन भिक्षु रहते हैं, यहाँ पर जैन भिक्षु या जैन संत या जो भी जैन धर्म को मानने वाले जो रहते हैं, सन्यासी या संत, उनको वसदी कहते हैं ना, मठों को। चलिए आगे अगर दोस्तों बात की जाए तो महावीर के जो महावीर स्वामी के अनुयायी थे, कौन थे, महावीर स्वामी के अनुयायी, महावीर स्वामी के अनुयायी, इनको क्या कहा था दोस्तों, महावीर स्वामी के अनुयायियों को क्या कहा जाता था, अगर इनकी बात पूछे तो निग्रंथ कहा जाता था, है ना। क्या कहा जाता था, निग्रंथ, निग्रंथ कहा जाता था, है ना। चलिए आगे बात करते हैं, ये सब इंपोर्टेंट पॉइंट है, एक एक पॉइंट दोस्तों आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, इसको आप ध्यानपूर्वक पढ़िए और आप इसको लिखते रहिए। आगे अगर दोस्तों बात की जाए तो जैन परंपरा के अनुसार अष्टनेमी क्या थे, कृष्ण के समकालीन थे, ये मैंने बता दिया था। और दोस्तों अगर मैं बात करूं पार्श्वनाथ की, तो पार्श्वनाथ को क्या था दोस्तों, 16 वर्ष की, मतलब पार्श्वनाथ को 100 वर्ष की आयु में, पार्श्वनाथ को क्या हुआ, 100 वर्ष की आयु में एक संवेद पर्वत है ना, वहां पर निर्वाण प्राप्त हुआ। निर्वाण का मतलब वो परलोक सिधार गई, है ना। अगर आगे बात की जाए महावीर स्वामी की पहली महिला भिक्षुणी की अगर बात करें, किसकी बात करें, महावीर स्वामी की पहली महिला भिक्षुणी की बात करें तो ये कौन थी दोस्तों, चंदना थी। और चंदना थी कौन, ये चंपा के शासक दंडवाहन की पुत्री थी। किसी किसी में क्या कर देते हैं दोस्तों कि ये जो जैन भिक्षुणी है कौन है, चंदना,
चंदना का नाम हटा देते हैं और उसको चंदना को चंपा कर देते हैं। जबकि दोस्तों क्या है, चंपा के एक शासक थे दधिवाहन, चंपा के शासक थे। मैंने महाजनपद में आपको जो भी कराए हैं महाजनपद में, उसमें चंपा आया था, उसमें आप देख लेना ना। चंपा के शासक थे दधिवाहन, उनकी पुत्री थी कौन, चंदना, जो महावीर स्वामी की पहली महिला भिक्षुणी थी। ठीक है, चलिए इसको लिख लेते हैं। महावीर क्या है ये, महावीर, महावीर स्वामी की पहली महिला भिक्षुणी। भिक्षुणी का मतलब है दोस्तों मतलब एक ऐसे शिष्य है ना जिनको सिखाते हैं जैन धर्म के बारे में। महिला भिक्षुणी, इनको जैन भिक्षु बोलते हैं ना। तो भिक्षु हो गया, यानी अगर कोई आदमी है तो भिक्षु हो गया, महिला है तो भिक्षुणी होगी। पहली महिला भिक्षुणी की बात करें, ये कौन थी, चंदना थी दोस्तों, चंदना। और चंदना थी कौन, अगर चंदना के बारे में बात की जाए तो ये थी दोस्तों चंपा के शासक, चंपा के शासक दधिवाहन, दधिवाहन, दधिवाहन की पुत्री। राजकाज, राजकुमारी के कपड़े त्याग करके इन्होंने क्या किया, भिक्षुणी बन गई है, दधिवाहन की पुत्री। ठीक है, आगे अगर इसमें दोस्तों बात की जाए तो अब बात करेंगे दोस्तों हम जैन संगीति। किसकी बात करेंगे, जैन संगीति कौन कौन सी हुई थी, कहाँ कहाँ पर हुई थी, किसके समय में हुई थी और किस टाइम पर हुई थी, किस स्थल पर हुई थी, ये हम बात करेंगे जैन संगीति के बारे में, है ना। चलिए, तो जैन संगीति की बात करें दोस्तों, दो जैन संगीति हुई है, एक ईसा पूर्व में हुई है और एक ईसी में हुई है, ये ध्यान रखना है ना। एक बीसी में हुई है और एक एडी में हुई है। जैन संगीति, तो दो जैन संगीति हुई थी दोस्तों, जिनमें हम क्या ज्ञात करेंगे, कहाँ कहाँ पर हुई थी, किस टाइम पर हुई थी, किसके शासनकाल में हुई थी और क्या क्या उनमें प्रमुख कार्य करे गए थे। तो अगर बात करें दोस्तों, पहले इसमें हम समय के बारे में बात करेंगे। समय की अगर बात की जाए तो ये हुई थी आपकी 300 बीसी में। पहली वाली जो हुई थी दोस्तों किसमें हुई थी, नंबर डाल लीजिए, पहली और दूसरी। पहली हुई थी 300 बीसी में, 300 बीसी में ये हुई थी। और स्थल की अगर बात करें, स्थल तो एक पाटलिपुत्र में हुई थी, है ना। पाटलिपुत्र की बात की है, जिसका आधुनिक नाम क्या है दोस्तों, पटना, पटना यानी बिहार, है ना, बिहार की राजधानी भी है पटना। चलिए आगे अगर बात की जाए, साथ साथ दोनों कंपेयर करके ऐसा करते हैं, तो कंपेयर करके कर लेते हैं ना, कंपेयर करके करोगे। चलिए कंपेयर करके कर लेते हैं। तो अगर बात करें द्वितीय जैन संगीति की, तो ये है 512 में, है ना। ये तो बीसी होगी, ये 512 एडी में हुई है, ये वाली 512 एडी में। एडी मतलब एनो डोमिनी यानी ईस्वी, और ये ईसा पूर्व। चलो मैं डाल देता हूँ ईसा पूर्व, और ये क्या है आपका, ईस्वी है ना। चलिए, ये पाटलिपुत्र में हुई थी। और इसकी बात करें तो ये कहाँ पर हुई थी, तो ये वल्लभी में हुई थी, वल्लभी गुजरात में है ये। देखो महावीर स्वामी के बारे में जो भी है यहाँ, या उनका जन्म हुआ हो, है ना, या तो उनका जन्म हुआ हो, या उन्होंने शिक्षा वगैरह ग्रहण की हो, या उन्होंने, या उनका परिनिर्वाण हुआ हो, वो सब कहाँ पर हुआ था, बिहार में। लेकिन जो जैन संगीति हुई है दूसरी वाली, वो कहाँ पर हुई है, वल्लभी गुजरात में हुई है। आगे अगर बात करें, आगे बात करते हैं अध्यक्ष की। अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष की अगर बात की है तो इसके थे दोस्तों स्थूलभद्र। इसके कौन थे, स्थूलभद्र। ठीक है, अगर बात की जाए इनकी, इनकी किनकी, द्वितीय जैन संगीति अगर दोस्तों अगर हम बात करें तो इनके अध्यक्ष थे देवर्षि क्षमाश्रमण। कौन थे, देवर्षि, देवर्षि क्षमाश्रमण। ये क्या थे, इनके अध्यक्ष थे, है ना। अगर बात किया शासक की, शासक की अगर बात की है तो पहली जैन संगीति थी, उसके शासक थे, उस किस टाइम पर हुई थी, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुई थी। अगर यहाँ इनकी अगर बात की जाए तो इसमें उल्लेख नहीं मिलता है ना, किसके शासनकाल में हुई थी। आगे अगर बात की जाए
इसकी अगर आगे बात की जाए, कार्य की अगर हम बात करें, कार्य क्या हुआ, ऐसा है जब जैन संगीत भी है तो कुछ ना कुछ कार्य भी हुआ होगा ना। तो कार्य की अगर बात करें तो इसमें जो दोस्तों जो जैन धर्म है वो कितने दो भागों में विभाजित हो गया था, यानी दो संप्रदाय में विभाजित हो गया था, है ना। जैन धर्म दो संप्रदाय में विभाजित हो गया। कौन कौन से थे वो, मैंने बता दिया इसके पहले, है ना, श्वेतांबर, और दूसरे कौन से हैं, दिगंबर। श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, दिगंबर नग्न रहने वाले, ठीक है। एक तो काम ये हो गया साहब इसमें, अगर इसकी बात की जाए तो, है ना। दूसरे अगर कार्य की बात करी जाए तो दूसरा कार्य क्या हुआ दोस्तों, इसमें दूसरा कार्य हुआ था हमारा, जो जैन धर्म था ना उसमें 12 अंगों का प्रणयन किया गया। 12 अंगों का प्रणयन, आईओपी दिख रहा होगा ना नीचे, कट तो नहीं रहा है, चलिए ठीक है। क्या हुआ दोस्तों, जो 12 अंगों का प्रणयन किया गया इसमें। अगर बात कर लेते हैं इनकी, है ना, इनके कार्य की बात कर लेते हैं। इनके अगर कार्य की बात करें तो इसमें क्या हुआ, वही कार्य में इनके अगर कार्य की बात करें तो इसमें क्या हुआ दोस्तों, जो धर्म ग्रंथ थे ना, जैन धर्म, जो जैन धर्म थे उनके जितने भी ग्रंथ थे उनको संकलित किया गया, अंतिम रूप से क्या किया, संकलित किया गया। यानी जो भी जैन धर्म थे, जैन धर्म के जो भी ग्रंथ थे उनको अंतिम रूप दे करके संकलित किया गया, ठीक है। जैन धर्म ग्रंथों को अंतिम रूप देकर, अंतिम रूप देकर क्या किया गया, संकलित किया गया, है ना। संकलित किया गया। चलिए, इतना समझ में आ गया होगा, आप आई होप अच्छी तरह से आपके, है ना। इतना अगर समझ में आ गया है तो थोड़ा सा और रह गया, उसे भी कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। चलिए मैं इसे रफ कर देता हूं तब तक। अब कुछ मंदिरों की बात कर लें ना, निर्माण कार्य भी हुआ होगा, ऐसी बात नहीं है, जैन है तो इनके मंदिर भी होंगे। बहुत सारी जैन कॉलेज भी है ना, लगभग हर जिला में आपको जैन कॉलेज मिल जाएगी, गवर्नमेंट वो भी। जमीन बहुत दान की है जैनियों ने, अगर बात की जाए ना। वैसे मेरा किसी धर्म विशेष से कोई वो नहीं है, सब लोगों ने जमीन जो है दान की है अपनी। लेकिन फिर मैं बताना चाहूंगा, जैन जैन धर्म की बहुत सारी कॉलेज आपको मिलेंगी, उन्होंने बहुत सारी कॉलेज के लिए जमीन को दान में दिया है। वैसे और धर्मों ने भी दिया है, मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूँ, है ना। चलिए आगे अगर बात करें, आगे अगर बात की जाए दोस्तों, तो जैन तीर्थंकरों की जो जीवनी है, यानी जैन तीर्थंकर जो हैं, जैन तीर्थंकर, जैन तीर्थंकरों की जीवनी। दोस्तों ये जितने भी जैन तीर्थंकर थे इनके बारे में हमें जानकारी कैसे मिलती है, तो बात करें तो इनकी जीवनी लिखी गई है ना। जीवनी और आत्मकथा में इतना अंतर, आत्मकथा स्वयं इंसान लिखता है अपने बारे में, है ना। जीवनी क्या है, किसी और के जीवन बारे में जब कोई दूसरा व्यक्ति लिखता है, यानी मान लो ये रामलाल है ना, ये क्या है, एक रामलाल है, ये क्या है, श्यामलाल के बारे में लिख रहा है, ये श्यामलाल के बारे में, है ना। अगर श्यामलाल अपने बारे में लिखता है तो ये हो गया क्या, आत्मकथा। अगर रामलाल लिख रहा है, रामलाल श्यामलाल के बारे में लिख रहा है, तो ये हो जाती है जीवनी। क्या हो जाती है, ये जीवनी हो जाती है। चलिए, वैसे ये आपको पता ही होगा, है ना, हाई स्कूल इंटर में ही बता देते हैं ये सब बातें। जीवनी की बात करें तो जीवनी किसने, भद्रबाहु ने लिखी है ना। और किसने संकलित की है, ये कल्पसूत्र में। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु ने
भद्रबाहु ने कल्पसूत्र, ठीक है, ऐसे थोड़ा इन्वर्टेड कॉमा में लिख लेना, कल्पसूत्र। जयंती त्रिवर्णों की जीवनी भद्रबाहु के कल्पसूत्र में क्या बोलते हैं इसको, संकलित है ना, संकलित हैं। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। आगे का बात किया तो श्रवण बेलगोला है कर्नाटक में। क्या है दोस्तों, श्रवण बेलगोला है कर्नाटक में। श्रवण बेलगोला कहाँ पर है, ये कर्नाटक में है। वहां पर क्या है दोस्तों, गोमतेश्वर की मूर्ति है एक, जिसको जो किसने बनवाई है, वो चामुंड राय ने बनवाई है ना। श्रवण बेलगोला कर्नाटक में है और यहाँ पर एक मूर्ति है गोमतेश्वर की। श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर, गोमतेश्वर की मूर्ति है ना, हैंडराइटिंग समझ जाना, गोमतेश्वर की मूर्ति। चामुंड राय ने बनवाई। ये किसने बनवाई दोस्तों, ये चामुंड राय ने बनवाई थी। गर्मी बहुत ज्यादा है ना, पसीना बहुत ज्यादा आ रहा है। चलिए ये आपकी बनवाई किसने, चामुंड राय ने। चलिए आगे बात करते हैं। अब कुछ जैन मंदिर भी हैं, उनके बारे में। खजुराहो में एक जैन मंदिर है ना, खजुराहो क्या है दोस्तों, खजुराहो के जो जैन मंदिर हैं, जैन मंदिर, खजुराहो के जैन मंदिर जो है, उनका निर्माण किसने करवाया दोस्तों, चंदेल शासकों ने करवाया है। खजुराहो के जैन मंदिर, खजुराहो के जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया। चंदेल शासकों ने करवाया है ना। अब बैठे हुए टाइम ज्यादा तो नहीं हुआ है ना। चलिए देख लेना, थोड़ी बहुत वीडियो बड़ी हो जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, थोड़ा 5 मिनट की बात और है। चलिए दिलवाड़ा का एक जैन मंदिर राजस्थान में है ना, दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो है राजस्थान में, वो किसने बनवाया दोस्तों। अगर उसकी बात करें तो वो बनवाया है जैन धर्म के अनुयायियों ने। किसने बनवाया है, जैन धर्म के अनुयायियों ने बनवाया है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर, दिलवाड़ा का जैन मंदिर ये कहाँ पर है, राजस्थान में है ना। जैन धर्म के अनुयायियों ने बनवाए, जैन धर्म के अनुयायियों ने, जैन धर्म के अनुयायियों ने बनवाया ना। दिलवाड़ा का जैन मंदिर हो गया, दिलवाड़ा का जैन मंदिर हो गया। दिलवाड़ा मंदिर है वो वैसे जैनों का है, तो इसीलिए दिलवाड़ा का जैन मंदिर बोल देते हैं। जैनों ने बनवाया, जैन धर्म के अनुयायियों ने बनवाया है। चलिए आगे बात करें दोस्तों। जैन धर्म ने अपने जो आध्यात्मिक, जो क्या बोलते हैं उसे, आध्यात्मिक विचार की अगर बात करें है ना, जैन धर्म के जो आध्यात्मिक विचार की बात करें वो कहाँ से लिए गए हैं दोस्तों। अगर उसकी बात करें तो वो सांख्य दर्शन से ग्रहण किए गए हैं। ठीक है, जैन धर्म ने, अगर इसको लिखें तो ये हो जाएगा, जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचार, जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचार कहाँ से लिए हैं, तो ये अगर बात करें आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन, आध्यात्मिक विचारों कहाँ से लिया गया है दोस्तों, सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है।
जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक जो विचार हैं उनके वो कहाँ से लिए गए? सांख्य दर्शन से ग्रहण किए, है ना, सांख्य दर्शन से ग्रहण किए। ठीक है, चलिए इसको रफ कर देता हूँ, एक दो पॉइंट और रह गया है, इसको बात करें। प्रमुख शासक की और बात कर लेते हैं ना, यानी जो जैन धर्म को मानने वाले थे, वैसे तो बहुत सारे हैं, आप जब आप हमारी हिस्ट्री पढ़ेंगे, पिछली की जितनी क्लासें हैं और उनको आप देखेंगे, है ना, तो उसमें आपको पता चल जाएगा, और आगे आने वाले भी जो वीडियो हैं हमारी, उनमें आपको पता चलता रहेगा। ठीक है, अभी तक तो ज़्यादा नहीं है, मतलब आगे अगर बात की जाए, जैसे आगे आएगा आपका जितने भी प्राचीन भारत में जो आएगा, है ना, जैसे मौर्य वंश आएंगे, हर्यक वंश आएंगे, वर्धन वंश आएगा, आगे चल के आपके दिल्ली सल्तनत आएगी, तो कौन मानते थे मतलब जैन धर्म को, तो ये उसमें आ जाएगा। तो प्रमुख अगर शासक की बात करें जैन धर्म के अनुयायी थे, तो जैन धर्म के अनुयायी शासक, कुछ दोस्तों ऐसे भी हैं जिन्होंने क्या है, जैन धर्म को भी अपना लिया है ना, जैन धर्म को गौतम बुद्ध आए तो बौद्ध धर्म को भी अपना लिया, कुछ ऐसे भी मिलेंगे आपको, है ना, दोनों तरफ दोनों को मानने वाले। तो फिलहाल देख लेते हैं, जैन धर्म पर चल रहे हैं तो जैन धर्म के बारे में बात कर लेते हैं। जैन धर्म में पहले जो प्रमुख शासक हैं अगर उनकी बात की है तो ये है आपके कलिंग राजा खारवेल। कलिंग राजा खारवेल। दूसरी बात करें तो ये है उदयन। तीसरे की अगर उदयन को तो पता ही होगा, चलिए पढ़ाया नहीं है ना अभी हमने, आगे पढ़ाएंगे उदयन के बारे में, इन सब के बारे में पढ़ाएंगे आगे। तो अगर तीसरे की बात करें तो ये है आपके चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक करेंगे बड़े धूमधाम से, है ना, सबका राज्याभिषेक करेंगे धूमधाम से, जितने भी राजा आएंगे। चलिए इसी के साथ मैं कहना चाहूंगा ये हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है और आपका जैन धर्म एकदम कंप्लीट हो चुका है। आप इसे 2 बार वीडियो को देख लें, नोट्स बना लें, मैं गारंटी देता हूँ आपको कोई भी आपका जो है क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, हमारी इससे पहले की जितनी वीडियो हैं आप लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हमारी ट्रिक की क्लास आती है हिस्ट्री, उसमें दोस्तों ट्रिक से बताया गया है ना, तो उसको भी आप देख सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, प्लेलिस्ट उसमें वहाँ पर मौजूद है, आप देख सकते हैं वहाँ जाकर के, और हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको हमारी ट्रिक और आपको हमारी हिस्ट्री की वीडियो कैसी लगी, है ना। इसके साथ ही मैं बताना चाहूँगा कि आप जो है कोई भी दिक्कत रहती है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर डाला करें कि सर ये प्रॉब्लम है या ये यहाँ पर गलत हो गया, उसको आप सही करिए। ठीक है, गलती इंसान से ही होती है, मैं ये कहना चाहूँगा, मैं पूरी तरह से कंटेंट को चेक करके डालता हूँ यहाँ पर यूट्यूब पर, फिर भी अगर कोई रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, वैसे तो कोई भी कमी रहेगी नहीं। इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा अगर आप चैनल पर हमारे पास नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे क्या होगा हमारी वीडियो आपके पास आती रहेंगी, आपको वीडियो का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा आपको क्या है वीडियो आपके पास आ जाएगी, उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। तो लास्ट में मैं यही कहूँगा, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।